आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम मौजूद हैं आदर्श सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर में और यहाँ पे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण भी किया गया है और काफ़ी यहाँ पे युवा आए हुए हैं। आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यह सेवा संस्थान कब से एक्टिव है और ये क्या कार्य करता है इस सिकंदरपुर चौराहे पर और इस सिकंदरपुर क्षेत्र में। तो अब बात करेंगे भैया लोग से और जानने की कोशिश करेंगे। परेशानी या बाधा उत्पन्न होती है किसी तरह से फंक्शनिंग करने में, तो जो संस्था के लोग छुट्टी पर रहेंगे, चाहे जो भूतपूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं वो लोग घर पे जाएंगे और परिवार के लोगों से मिल करके उसको मतलब कानूनी और विधि व्यवस्था के रूप में पूर्वक उसको हल कराने का काम करेंगे। कुल मिला के मतलब जो जितने भी सैनिक जैसे भूतपूर्व सैनिक है, वर्तमान में जो सैनिक है, उनके परिवार को हेल्प करने के लिए ये संस्था बनाई गई। बिल्कुल, और उसके लिए भी और गरीब जो समाज के लोग हैं, तबके के लोग हैं, जो अच्छे युवा हैं दौड़ने भागने में, अगर वो पढ़ने में असक्षम है या कहीं जाने में किसी भर्ती वगैरह में कहीं ट्रेनिंग सेंटरों पे, तो इस संस्था के द्वारा जो भी संपर्क में आते हैं लोग और संस्था के लोग भी मतलब हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि लोगों से मिल करके इस तरह की परेशानियाँ जानकर उनको दूर किया जाए। तो संस्था उन लोगों की मदद करने का काम करती है। जैसे कोई लड़का बनारस गया या जबलपुर या नागपुर गया तो वहाँ सेंटरों पर रहने खाने की व्यवस्था संस्था की तरफ से की जाती है और संस्था के लोग सहयोग देते हैं। तो अभी हमारे साथ भैया जुड़े थे, बता रहे थे कि यहाँ पे जितने भी मतलब जो भी लड़के हैं जो सेना की तैयारी कर रही है उनका भी सहयोग होता है और कोई गरीबों का भी सहयोग किया जाता है इस संस्थान द्वारा। जी भैया, इस संस्था के द्वारा पिछले मतलब ठंडी में कंबल वितरण किया गया था। यहाँ बगल में एक सोनपुरवा गांव है, वहाँ पे कुछ गरीब लोग थे, उनको दिया गया था ज़रूरतमंदों को। और भविष्य में भी इस तरह के कार्य किए जाएंगे। इस संस्था के द्वारा खेलकूद का आयोजन भी किया गया था। एक बार चेतन किशोर के फील्ड में बड़ी तादाद में युवाओं ने दौड़ में भाग लिया था। उसमें मतलब प्रबंधक है गाजी इंटर कॉलेज के अरविंद राय जी थे, SDM प्रशांत नायक जी थे उस समय तत्कालीन सिकंदरपुर के। इन लोगों का सहयोग मिला था और इन लोगों की मदद से ही किया गया था। और एक ज़िले के अंदर जवाहर नेहरू स्पोर्ट युवा सरकारी संस्थान है, उससे सर्टिफिकेट भी दिलाया गया था बच्चों को। तो यहाँ पे बताया भैया से बात की। अभी यहाँ पे हमारे साथ एक और भैया से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो कार्यक्रम रखा गया था, आज इस कार्यक्रम को किस उद्देश्य से रखा गया था और क्या आज नया कुछ किया गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र नाथ यादव है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ जी। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिकंदरपुर विधानसभा के अंतर्गत ही, मेरा घर तहसील के अंतर्गत ही पड़ता है। ग्राम सभा हथौंज का निवासी हूँ। मूल रूप से निवासी मैं ग्राम सभा हथौंज का हूँ, लेकिन ये संस्था का जो कार्यालय है सिकंदरपुर में है। तो इसलिए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक या सैनिक जो कार्यरत हैं, उनके परिवार के जो सदस्य, सारे लोग किसी समस्या या राय मशवरा के लिए हम लोग यहीं पे इकट्ठा होते हैं। जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक के लिए, देश की सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ इस संस्था द्वारा किया जा रहा है प्रयास? बिल्कुल, उनको गाइडलाइन दी जाती है। हाँ। और गाइडलाइन के अलावा जो भी बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से हम अपने रास्ते को क्लियर कर सकते हैं, तो उनको गाइडलाइन देना। दूसरी चीज़ की आप लोगों के पास अनुभव भी है, अनुभव के साथ साथ ज़रूरी होता है बच्चों को मोटिवेट करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को मोटिवेट करना और राष्ट्र के प्रति उनका जो सम्मान एक राष्ट्र का होना चाहिए वो जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में। जब वो जागृत होंगे कि हाँ हमें राष्ट्र प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है, तो बच्चे किसी भी क्षेत्र में जाएं। मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि तुम सेना में ही जाओ, लेकिन राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहो। चाहे आपको जिस रूप में आपको राष्ट्र सेवा करने का मौका मिले, सामाजिक रूप से मिले, धार्मिक रूप से मिले या किसी भी रूप में मिले, आप राष्ट्र सेवा की भावना से आप कार्यरत रहे। तो अभी यहाँ पे झंडारोहण हुआ यहाँ पे, तो कौन आया था यहाँ पे? कोई बड़े अधिकारी थे यहाँ पे? उप जिलाधिकारी महोदय सिकंदरपुर जी हर बार की भांति इस बार भी आए थे। और मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही होता है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी में सबसे बड़े अधिकारी यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय सिकंदरपुर हैं। तो उनके द्वारा यहाँ ध्वजारोहण कराने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समस्याओं का जो भी निस्तारण कराना होता है, तो हम थानाध्यक्ष महोदय हैं, किसी भी थाना के हों या अपने CO साहब हों और SDM साहब हों, तहसीलदार साहब हों, उनके सहयोग से ही हम समस्याओं का समाधान अपना करवाते हैं। और तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो हमारे आदर्श हैं उन्हीं को हम अपना मौका दें ये करने का। तो यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय सिकंदरपुर बलिया के द्वारा ध्वजारोहण किया। अभी हमारे साथ भैया जुड़े थे और इस संस्थान के बारे में बताएं। आपको बता दें कि यह आदर्श सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर में है, जो 2019 से लगातार एक्टिव है। हर क्षेत्र में लोगों को, युवाओं को हर क्षेत्र में मतलब सहयोग करने का, हेल्प करने का कोशिश करते हैं ये लोग।
और अभी आपको बता दें कि जो सिकंदरपुर के उप जिला अधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पे ध्वजारोहण भी किया गया। और ये सभी संस्थान आप लोग जो भी युवा हैं, भैया ये कार्यक्रम अब 15 अगस्त 26 जनवरी को हमेशा होता रहता है? जी भैया, ये कार्यक्रम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है, और जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जो इस सर्किल के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वरिष्ठ पद पे उप जिला अधिकारी महोदय सिकंदरपुर, क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर और थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर, और खेजूरी थाना अध्यक्ष भी, मतलब थाना अध्यक्ष तो सारे रहते हैं जो इस सर्किल में आते हैं। इन सभी लोगों को बतौर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि यहाँ पे बुलाया जाता है, और युवाओं के साथ एक जुलूस भी निकाल के ले जाई जाती है। जो स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जो इस क्षेत्र के जननायक रहे हैं, उनकी प्रतिमा है चौराहे पर, वहाँ जाकर के मालार्पण करने के उपरांत यहाँ पुनः वो जुलूस ख़त्म होती है। भैया मैंने भैया से बात किया और मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी को जय हिंद।